एक में स्थित हो जाएगी। हाँ, एक में समाहित हो। डॉक्टर शैलेश जी सिंगापुर से। जय श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से गुरु तत्व में आपका आश्रय मिला और आपके द्वारा प्रदत्त राधा नाम, धन और अनिर्वचनीय प्रेम रस से प्रभु आश्रय लेकर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की नित्य प्रेरणा और दिशा मिली। महाराज जी, क्या एक साधक दो भावों में जीवन व्यतीत कर सकता है, जिसमें वास्तविक जीवन केवल शरण्य का आश्रय और प्रेम हो तथा दूसरा जीवन धर्मानुसार व्यवहारिक अभिनय हो? यही तो जीवन है, यही जीवन, सच्चा जीवन यही। क्योंकि हमें संसार में भगवान ने कुछ कर्तव्य कर्म करने के लिए भेजा है। उन कर्तव्य कर्मों की पूर्ति का फल है मोक्ष, इस संसार से मुक्त हो जाना। अपना अगर हम रोल सही निभा दिए तो हमारे भगवान जगन नाटक वैभवा, इस जगत नाटक वैभव को रचने वाले हैं, वो आपको इनाम देंगे कि इस त्रिगुणमयी माया के अब रोल आपको नहीं करने पड़ेंगे। फिर सच्चिदानंदमयी लीला है, जैसे भगवान के दिव्य धाम है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य कह सकता है ये सब कल्पना है। जैसे मानो आप अमेरिका नहीं गए हैं, नहीं देखा है, लेकिन आप विश्वास करते हैं जब विश्व का नक्शा आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये अमेरिका है, लेकिन आप गए नहीं हैं। तो अनंत ब्रह्मांडों का जब नक्शा देखेंगे तो स्वर्गलोक, महार्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, तलातल, रसातल, पाताल, महातल, वितल, तल, ये लोक है ना, ऐसे भगवान का कैलाश है, भगवान का साकेत है, भगवान का नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन धाम है, अवध धाम, भगवान के दिव्य धाम है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। तो जब हम यहाँ सही रोल निभा लेते हैं, स्वांग जो हमें मिला है, हमें किसी का पति बनना पड़ा, किसी का पुत्र, किसी का भाई, कोई राष्ट्रीय अधिकार, देश सेवा, हमको जो मिला है उससे हम सही ढंग से निर्वाह करें धर्म पूर्वक, और भगवान का भजन करते रहें, नाम जप करते रहें, तो यही हमारा जीवन है। भगवान ने दो बातें अर्जुन को कही, सर्वदा सर्वकालीय माम स्मर, फिर युद्ध च। युद्ध माने कर्तव्य। छात्र धर्म से युक्त अर्जुन उस समय तो उन्हें युद्ध रूपी कर्तव्य सामने आया हुआ है, उससे वो मुख मोड़ रहे हैं कि मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, ये मारकाट युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे नहीं, तुम छात्र धर्म से युक्त हो, धर्म आदेश करता है इस समय तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम ना करोगे तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय तुम्हारी निंदा करेंगे तो तुम आवेश में आकर युद्ध शुरू कर दोगे। अभी मैं आदेश कर रहा हूं तो मेरे आज्ञा का पालन करो। माम निस्मर और युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, यही समस्त मनुष्य जीवन का। जो हम दुखी हो रहे हैं, जो हमारे हृदय में जलन हो रही, जो हमारे अंदर घबराहट पैदा हो रही, चिंता, शोक, भय हो रहे हैं, इसका कारण है हम अपने धर्म से विलग हैं। कहीं हम अपने धर्म से विलग आचरण करते हैं, जिनका परिणाम है चिंता, भय, शोक, मृत्यु, दुख आदि। यदि हम धर्म से चलें तो हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लें। धर्मात्मा पुरुष की जब मृत्यु होती है तो ऐसे होती है जैसे बड़े गजराज के गले से मल्ली की माला टूट कर गिर जाए। छोटी सी मल्ली की माला, छोटे छोटे फूलों की, उसको पता भी नहीं चलता। ऐसे धर्मात्मा भजन करने वाले की जब मृत्यु होती है उसे कोई दुख नहीं होता। जैसे एक पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा पहना जाता है तो एक आनंद होता है, ऐसे ही वो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। ये तब जब धर्म पूर्वक आचरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जिसने जीवन व्यतीत किया, यही तो जीवन है जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी, एक कभी कठिनाई ऐसी महसूस होती है कि जैसे निज परिजन है और बाहर के जो लोग हैं, समान भाव कैसे रख पाए? नहीं, समान भाव तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि समान भाव रखने में जैसे हम अपनी पत्नी से व्यवहार करते हैं तो हम दूसरी स्त्री से व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरी स्त्री से हमारा मातृवत भाव होगा, अपनी पत्नी से भोगवत भाव हो सकता है, लेकिन दूसरी स्त्री से नहीं हो सकता। दृष्टि रख सकते हैं, परमात्मा दृष्टि से एक भाव रख सकते हैं कि जैसे हीटर में, कूलर में, फ्रिज में, सब में बिजली एक है, लेकिन उनके यंत्रों के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग अलग है। कोई गर्म करता है, कोई प्रकाश देता है, कोई ठंडा करता है, कोई पानी निकालता है, लेकिन बिजली एक है। ऐसे विविध संबंधों में पावर एक है, परमात्मा। तो उस परमात्मा को हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। अपनी पत्नी से पत्नीवत और दूसरी स्त्रियों से मातृवत। जननी समझाने पर नारी, जैसे अपनी माँ से हम कभी अपवित्र भाव भी नहीं सोच सकते, ऐसे ही हम समस्त चराचर जगत में जहाँ दृष्टि जाए तो हम जब नारी को देखें तो वहाँ हमारी जननी भाव होना, पूज्य भाव होना चाहिए। दृष्टि एक है, जो परमात्मा मेरी पत्नी में है वही सर्वत्र है। व्यवहार अलग है, बहन के साथ बहन जैसा, बेटी के साथ बेटी जैसा, माँ के साथ माँ जैसा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा। व्यवहार तो कभी हम एक कर ही नहीं सकते, लेकिन हम दृष्टि एक कर सकते हैं कि परमात्मा एक है। पंडिता समदर्शिना ना कि वर्तिना।
जी। नवलानंद जी बनारस से। जी महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 13 वर्षों से निवृत्ति मार्ग में हूँ एवं अद्वैत वेदांत के अध्ययन में लगा हूँ। क्या ये अध्ययन भगवत दर्शन में